न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। जय हो। आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू जंत जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न जगत में कोई न परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली में। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली में। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। लेकिन मनों में नाम प्रभु का राखो मन में नाम प्रभु का राखो मन में नाम प्रभु का राखो मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। एक दिन सबको जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। इसलिए कहना है साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो यह सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो यह सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह का है इस दफ्तर से लाल सिंह का है इस दफ्तर से ना होना अपोसेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई
4-5 भक्त बैठे थे वहां एक मंडप के सामने। एक सज्जन जिनका निवास स्थान जलवल रोड को बताए, बाइक से अपने जा रहे थे और देखे यहाँ एक मंडप, हम लोगों को बैठा देखे, गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। हमने कहा आइए भक्त। मोटरसाइकिल से उतरते उतरते उन्होंने अपने जेब से 100 रुपया निकाला। महाराज जी, हम जलवल रोड के निवासी हैं और 100 मुद्रा लेकर के इस यज्ञ की पुनीत कार्य में मेरा भी लगा दीजिए। हमने कहा 20 तारीख को प्रसाद वितरण है हमारे यहाँ, भैया प्रसाद पाने आ जाना। पंडित श्री अरविंद शास्त्री जी वहां बैठे थे, उन्होंने कहा भैया जरूर प्रसाद पाने आना है। उसने हाथ जोड़ दिया, महाराज जी हमारा निवास स्थान जलवल रोड है, कैसे आ पाऊंगा। तुरंत यहाँ प्रसाद दिया गया। अब विचार करिए, वो जलवल रोड का निवासी, उससे चंदा मांगा भी नहीं गया था, लेकिन वो स्वयं 100 रुपया दान कर दिया, यज्ञ संपन्न हो जाए। ये कितना पुनीत कार्य यज्ञ है। तो इसलिए हमें भी ये विचार करना चाहिए, हम सब मिलकर के एक हो जाएंगे। ऐसा कोई संसार सागर में कार्य नहीं जो संपन्न ना हो जाए। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। एक बात कहना है, आप लोग को एक बात बोलना पड़ेगा। हमारे अवध में यही है क्या, राम नाम बोलना पड़ेगा। बोलिए राम राम, तेजी से बोलिए, तेजी से राम राम, और तेजी राम राम। आप लोग कोई मिले आपको अपने घर पे, अगर आप लोग नमस्ते बोलते, प्रणाम करते, शर्म कर रहे हो, तो सबसे पहले राम राम बोलिए या जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान भोले बाबा से कहा, महाराज जैसे आपने अपनी पत्नी के विरह में रुदन किया और आपने प्रण कर लिया कि मैं दर दर ठोकर खाता रहूंगा, भटकता रहूंगा, लेकिन राम के नाम को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नियम व्रत का निर्वाह बिरले कोई कर सकता है। अरे एक बात तो मैं भूल गया महाराज। भोले बाबा ने कहा क्या भूल गए हो स्वामी, बताइए तो। ओहो, जिन सती के लिए इतना व्याकुल हो गए, फिर आप विरागी हो गए, राग को छोड़ दिए, विराग धारण कर लिए, मेरे नाम को जपे। अरे वो सती दूसरा जन्म उनका हो गया, उनका नाम पार्वती है, पर्वतराज हिमांचल की पुत्री हैं, उनके माता का नाम मैनावती है, और वो आपको पति पाने के लिए तपस्या करती हैं महाराज। बड़ी सुंदर ढंग से भगवान श्री रामचंद्र जी ने पार्वती के जन्म से तब तक लेकर के वर्णन किया भगवान भोले बाबा से। तो अच्छा एक बात बताइए, कोई आपसे 101 बात कह दे और उसके बाद में आप कह देना उसकी बाणी बेकार हो गई। संसार में बातें कितनी हैं? 2। कौन कौन? हाँ और एक ना। 101 बात आप बड़बड़ाते चले जाओ, उसने मैं कह दिया नहीं, अब फिर आप 101 बात कहिए। हाँ कह दिया हो तो आपके 101 बात का उत्तर हो गया। भगवान भोले बाबा ने कहा तो, भगवान राम ने सोचा इतना मैंने इनको समझाया, फिर कहते हैं तो, अब तो का मतलब क्या है? हे महाराज, एक बात आपसे कहना चाहता हूं। ये भैया, ये बच्चे नहीं मानने वाले, इनको उठा करके वहां रोड पर बिठा दीजिए। उठाइए, यहाँ से उठाइए, वहां रोड पर बिठा दीजिए, सबसे पीछे चले जाए। शांत बैठा जा, बिल्कुल शांत बैठा, बिल्कुल। कितना समझाएं इनको? थोड़ा थोड़ा साइड कर दीजिए ना, उठा करके बैठे राजू, बैठे। बस बस रहने दीजिए, हो गया, अब नहीं बोलेंगे। देखो महाराज, बड़ा आनंद आता है। भगवान भोले बाबा ने राम जी से कहा तो, हे महाराज, हे स्वामी, हाँ हाँ बोलिए, एक वरदान हमको दे दीजिए। राम जी ने भगवान भोले बाबा से कहा एक वरदान हमको दे दीजिए। बोलो क्या मांगना चाहते हो, मांग लीजिए। भगवान राम ने कहा अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर अति निज नेह, चाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। पार्वती का विवाह कर लीजिए आप, बस यही हमको मांगे दे दीजिए। अच्छा, हे महाराज, आपके मुख से ये बाणी अच्छी नहीं लगती है, क्या कहते हो?
आज के जमाने में किसी से कह दीजिए विवाह तो बहुत प्रसन्न होंगे, और भोले बाबा राम जी से कहते ये अच्छा नहीं कहा, उचित नहीं है। लेकिन आप मेरे इष्ट हैं, कहते हैं चलो दे रहा हूं, विवाह करूंगा। भगवान भोले बाबा श्री राम जी से कहे मैं विवाह करूंगा। जैसे राम जी से कहें भगवान भोले बाबा मैं विवाह करूंगा, तो भगवान राम जी अंतर ध्यान हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। उधर राम जी अंतर ध्यान, उधर राम 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 सीता राम राम राम, बोल बोल राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। तबहि सब ऋषि शिव बहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। तबहि सब ऋषि शिव बहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। राम 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 सीता राम राम राम, बोल बोल राम 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 सीता राम राम राम। जैसे भगवान राम अंतर ध्यान होइए, सप्त ऋषि आ गए। बोले संत भगवान की जय। जैसे सप्तऋषि को भगवान शंकर जी ने देखा और सप्तऋषि कुछ कहना चाहते थे, तुरंत भगवान भोले बाबा ने कहा हे महाराज, हे संत भगवान कुछ कहिए नहीं, जो मैं कहता हूं उसको करना प्रारंभ कर दीजिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? पार्वती पहि जाओ तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठयहु हवन दूरी करो संदेह। पार्वती के पास जाइए, पहले उनकी परीक्षा लीजिएगा। जब परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो उनको हिमाचल के भवन में भेज देना। अच्छी बात है महाराज। सप्तऋषि भगवान भोले बाबा से आदेश पाकर के पार्वती के पास जाते हैं। और संत जब पार्वती के पास पहुंचे, एकदम देखा दुबली पतली है। अरे पगली, क्या बात है, संत भगवान किस लिए आए हो? पूछे सप्तऋषि सुनो देवी गौरा, कहीं पर पड़ई तुम्हार हो, कहीं आवरा आवका तो मचाओ, हम सन साथे बचन सब कहो। किसकी तपस्या करती हो, क्या तुम्हें चाहिए ये तो बताइए। माता पार्वती ने कहा मैं छोटी बिटिया हूँ, मेरा हद सुनिए, विवाह करना चाहती हूँ। उनके साथ, किसके साथ? जाकी हाय है पार्वत पार गोले माड़िया, बस हा पायल असवार हो, अनहट परा सुनहि ना दिखावा, चाहते सारे पर भीत उठावा।
के साथ विवाह करना, सप्तऋषि ने कहा भोले बाबा के साथ विवाह करना चाहती हो? हाँ, पागल हो गई हो क्या? हाय पर्वत पर बोले माड़ैया बसाहा बाजल असवार हो, ऐसे जोगीवा से का शोक पई हो, चली हव विपत्ति हतार हो। शिव जी के साथ विवाह करूंगी और शिव जी के साथ विवाह करने से कल्याण तुम्हारा क्या होगा? जो नारद दाचे सुतन कहा, दाचे सुतन उपदेश ने जाए, तेने फेर भवन देखा आए, चैत्र के तो घर घर ओन घाला, कनक कसे पुकार दुनिया सहारा, चैत्र के तो घर घर ओन घाला, कनक कसे पुकार दुनिया सहारा। आज सप्तऋषि ने कहा, नारद जी के वचन को मान करके शिव जी की तपस्या किया तुमने। हाँ, जो शिव जी कहो कवन सुख अस पर उपाय, बल भोले ठग के बवराए। नारद ठगी के द्वारा बवराई पगला गई हो तुम। हाँ, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को भ्रमित कर दिया, वो बेचारे घूम करके पिता के पास नहीं गए। चित्रकेतु के एक बेटा था, उनको भी भ्रमित कर दिया, बेटे से हाथ धो बैठे। कनककशिपु के यहाँ जाकर के प्रहलाद को भक्ति सिखाया, उनकी भी दुर्गति। नारद जी के वचन को मानती हो? नहीं नहीं। माता पार्वती ने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ? सप्तऋषि ने कहा कि सुनो, आज भी मेरी बात यदि मान लोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। क्या? हम आपके लिए एक सुंदर वर खोज करके आए हैं, जो है श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु के साथ आप विवाह कर लीजिए, आपका मंगल होगा। पार्वती ने कहा बस बस बस, ठीक ठीक। अरे बाबा सुनिए सुनिए मेरी बात, आपने तो बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन देर कर दिया, विलंब कर दिया आपने। ये कहना था तो और जल्दी आना चाहिए। अब आने से कोई काम नहीं बनेगा, अब बताने से कोई काम नहीं बनेगा। बोलो तब? अब आप वापस चले जाइए, मैंने जो प्रण कर लिया है उसी उन्हीं के साथ विवाह करोगे। हे बाबा, महादेव अवगुण बहुत, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जाकर मन रमि जाय सन, तेहि से काम। चाहे जितने गुणवान भगवान विष्णु हो, चाहे जितने अवगुणी भगवान भोले बाबा हो, लेकिन जिसका मन जिससे लग जाता है उसी के साथ उसका मन रहता है, बेलग नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज आप चले जाइए। जब नारद जी ने, जब सप्तऋषि ने इस प्रकार पार्वती की बात को सुनी, तब सप्तऋषि ने कहा कि तुम माया भगवान शिव
सकल जगत पितु मातु नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात। माँ प्रणाम। हम तो परीक्षा ले रहे थे, सत्य जानिए आपका विवाह भगवान भोले बाबा के साथ ही होगा। इतना कहकर के सप्तऋषि वहां से माता पार्वती को प्रणाम करके चले जाते हैं। फिर सप्तऋषि हिमांचल के यहाँ जाते हैं और उनको बताया अपने पुत्री पार्वती को ले आइए, तपस्या सिद्ध हो चुकी है। हिमांचल आए, पार्वती को लेकर के अपने घर पहुंचे और जैसे अपने घर पहुंचते हैं उसी समय देवताओं के ऊपर एक संकट आ गया। तो कौन सा संकट था सज्जनों? तारक असुर भयावत ही काला, तारक असुर भयावत ही काला, तारक असुर भयावत ही काला, तारक असुर भयावत ही काला। भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। सब लोक लोकपति जीते, सब लोक लोकपति जीते। आए देव सुख संपत्ति रीते, आए वो देव सब संपत्ति रीते, आए देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर तो जीते न जाए, अजर अमर तो जीत न जाए। आरे सुर सब विविध लगाए, आरे सुर करे विविध लड़ाई। सब विरंच सन जाए पुकारे, सब विरंच सन जाए पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे, देखे विधि सब देव दुखारे। देखे विधि सब देव दुखारे। देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाय है, सब सन कहा बुझाय विधि। तनुज निधन सब होय, शंभु शोक शंभूत सुत जय जी दयाल सोय। तारकासुर दैत्य अति बलवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, मेरी मृत्यु भगवान भोले बाबा के पुत्र से हो। भगवान भोले बाबा ने प्रण कर लिया था मैं विवाह नहीं करूंगा। आज तारकासुर दैत्य देवलोक में जाकर के देवताओं को त्रस्त कर दिया। देवता पर्वत की कंदरा में जाकर के वास करने लगे और जब पर्वत की कंदरा में जाकर के वास करने लगे देवता सब व्याकुल ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर दैत्य की मृत्यु भगवान भोले बाबा के पुत्र से होगी, क्या करें? एक बार बड़े तेज से बोली शंकर भगवान की। अरे जोर लगाइए सभी लोग, बोलिए साचे दरबार की, शेरवाली मैया की, शंकर भगवान की। बेईमानी मत करिए सभी लोग, आ तो जनसंख्या ज्यादा है माताओं की और भाइयों के भी। बोलिए साचे दरबार की। कल जितना तेज से आप लोग बोले थे उतना नहीं आया क्योंकि आज जनसंख्या ज्यादा है। बोलिए साचे दरबार की, शेरवाली मैया की। आधे लोग बंद रहेंगे, माताएं बंद रहेंगी। जानते क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं कि हरे रामा 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 हरे रामा। ये भैया इस भजन को सब नर और नारी गाते थे लेकिन एक माता जी नहीं गाती थी। और माता जी के बगल में बैठी हुई एक माता दूसरी माता जी ने पूछा कि सब लोग गाती हैं आप क्यों नहीं गाती हैं? कहा क्या बताऊं, हमारे पुत्र वधू के नवजात शिशु पैदा हुआ है और जब नवजात शिशु पैदा होता है तो हरेरा दिया जाता है उस बच्चे के माँ को। और यहाँ बाबा जी कथा गए थे, बड़ी सुंदर कथा थी। जल्दी फुर्ती सब कार्य निपटा करके हमने सोचा कथा में चले, हरेरा देना भूल गई। और यहाँ जब बाबा जी हरे रामा गीत गाने लगे तब मेरा मन हमको तब याद हुआ और मेरा मन चला गया कहाँ? हरे रामा 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 हरे रामा। एक बुढ़ऊ दादा भी नहीं बोलते थे,
उनके बगल में बैठे एक सज्जन ने कहा, दादा आप क्यों नहीं बोलते हैं? कहा, क्या बताऊं, मैं गया था अपनी जानवर के लिए हरा चारा लाने, बोरी लेकर के पड़ोसी के दरवाजे से आ रहा था, देखा कि लोटा पड़ा था बड़ा सुंदर, कोई देख नहीं रहा था, उसको उठाया अपने बोरी में डाल लिया, लेकिन उसको दरवाजे पर रख दिया। शाम का समय था, लोटा निकाल करके अलग रखना भूल गए। अब यहाँ हरे रामा का याद जब कीर्तन होने लगा तब याद आया हमको कि लोटा तो रह गया बोरी के। हरे रामा 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 हरे रामा। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बात कहना है आप सभी के लिए कि जो जयकारा नहीं बोलते उनके लिए, सभी के लिए नहीं। अरे मेरी तो ऐसे है वैसे कोई ना आगे पीछे कट जाएगी, आपका क्या होगा ये पिया मेरे, आपका क्या होगा। मेरी तो ऐसे वैसे कोई ना आगे पीछे कट जाएगी, आपका क्या होगा ये पिया मेरे, आपका क्या होगा। सबसे बड़ी बात, इसमें दो चार बच्चे बहुत ज्यादा चंटा है, बैठे देखो मन इनका कहीं अलग रखा है, तो इनसे कहना है, अरे मेरी तो ऐसे वैसे कोई ना आगे पीछे कट जाएगी, आपका क्या होगा ऐ टोपी वाले, आपका क्या होगा। और दूसरा बात सुनिए, उधर पीछे पीछे बैठे थे, कल देखे थे हम लोग, बहुत मस्त से गांजा वाजा चला रहे थे। हेलो हेलो, चलिए सभी लोग बोले साचे दरबार की। माता जी उधर मत देखो, इधर देखो, बोलिए साचे दरबार की। देवराज ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज तो किया क्या जाएगा, कौन सा उपाय है जिससे तारकासुर की मृत्यु हो जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान भोले बाबा तो समाधि लगा दिए, लगी समाधि अखंड अपार, वो तो समाधिस्थ हो गए हैं, उनकी समाधि को कौन, उनको समाधि से जगाएगा कौन? अच्छा एक काम करिए, बोलो क्या करें, कामदेव जी को बुलाइए और कामदेव अपनी माया को लेकर के जाएं, भगवान भोले बाबा की समाधि को जगाएं। बुलाए गए कामदेव। कामदेव जी ने कहा, महाराज क्या काम है? बोले भगवान भोले बाबा को समाधि से जगा दीजिए। कामदेव कांपने लगे, बोले क्यों? कहा, महाराज कहीं ऐसा ना हो भगवान भोले बाबा समाधि से जग जाएं और तीसरा नेत्र खोल दें तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा। देवताओं ने कहा, जब तक भगवान भोले बाबा तीसरा नेत्र खोलना चाहेंगे तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे, तुम्हें जलने नहीं देंगे, जाइए। अब तो कामदेव देवताओं के वचन को मान करके, ब्रह्मा जी के वचन को मान करके कामदेव अपनी समस्त सेना को लेकर के चल देते हैं। कामदेव की माया के वशीभूत दो घड़ी मदन अंध व्याकुल सब लोग, निस दिन नहीं अवलोकन कोका। आज जितने लोकपाल, दस्तिकपाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव जितने थे सब कामदेव के वशीभूत हो गए, लेकिन उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ, तब तक काम संभ पहि गयो। दो घड़ी तक ऐसा हुआ, तब तक कामदेव भगवान भोले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। कामदेव अपनी समस्त माया को चला दिए, भगवान भोले बाबा पर असर न हुआ। बोले शंकर भगवान की। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कामदेव नाराज हो गए। एक आम के वृक्ष पर चढ़ करके उसके टहनी पर बैठ करके अपना 5 बाण उठाए। सुमन चाप धरि सर संधाने, अतिर सिलागी श्रवण तकिताने।
फूलों की बाण को लेकर के चढ़ाया आज कामदेव जी ने और भगवान भोले बाबा के ऊपर चला दिया। छाड़े विषम विष के उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। जैसे भगवान भोले बाबा के हृदय में बाण लगा फूलों का, तुरंत भगवान भोले बाबा जग गए और जब तक देवता दौड़े कि भगवान भोले बाबा की समाधि टूट गई, तब तक भोले बाबा ने क्या किया? तब शिवती शरणयन उधारा, तब शिवती शरणयन उधारा, तब शिवती शरणयन उधारा, तब शिवती शरणयन उधारा, चितवत काम भयव नहीं चारा, चितवत राम भयव जय धारा, हाहाकार भयव जगवाहे, हाहाकार भयव जगवाही, हाहाकार भयव जगभारी, हाहाकार भयव जगभारी, करते सुर भय असुर सुखारी, करते सुर भय असुर सुहारी, करते सुर भय असुर सुखारी, करते सुर भय असुर सुहारी, समुझ काम सुख सोचहि भोगी, सबुर काम गुण सोचहि भोगी, भय यकंटक साधु चौकी, भय कंटक साधक योगी, तब शिवती शरणयन उधारा, तब शिवती शरणयन उधारा, तब शिवती शरणयन उधारा, तब शिवती शरणयन उधारा, चितवत काम भयव जरि छारा, चितवत काम भयव जय धारा, चितवत काम भयव जरि छारा। चितवत काम भयव जय धारा। जब तक देवता दौड़ करके काम भगवान भोले बाबा के पास आना चाहते थे, तब तक भगवान भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल करके और कामदेव को जला करके राख कर दिया। ओहो, रति दौड़ी, कामदेव की पत्नी रति मां आ गई, भगवान भोले बाबा के सामने अपने सर को पटकने लगी। आपने मेरे पति देवता को, मेरे सुहाग को जला करके राख कर दिया है, मैं भी मर जाऊंगी। भगवान भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, आप मत चिंता करिए, आप मत रुदन करिए, आप यदि जल जाएंगी तब क्या होगा? रति बिनो राज, रति बिनो राज, रति बिन प्राण, रति बिनो जो बिना हो रति बिनो काज, रति बिन काज, रति बिन नहीं हो रति बिन राज, रति बिन पाठ, रति बिन जो बिन हो जति, रति बिन काज, रति बिन काज, रति बिन रति तुम्हारे बिना कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए आप मत चिंता करिए, मत रुदन करिए। कहा रति ने, महाराज आपने मेरे सुहाग को जला दिया है, अब मैं क्या करूं? भगवान भोले बाबा ने कहा सुनिए, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यशवंत कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यशवंत कृष्ण अवतारा, कोई है हरा महामारी बारा, हुई है हरा महामारी भारा, कोई है हरा महामारी भारा, हुई है हरा महामारी भारा, कृष्ण तनय हुई कहे पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पाति तोरा, पतन जाने था होए न मोरा, भजन अन्यथा होए न मोरा। ये रति, जब तक द्वापर के यंत्र में भगवान कृष्ण का अवतार ना होगा, तब तक तुम्हारे पति बिना शरीर के समस्त कार्य करेंगे, इनका नाम अनंग होगा। जब द्वापर के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण के नाम से अवतार धारण करेंगे, तो उन्हीं भगवान कृष्ण के पुत्र आपके पति देवता होंगे। आप जाइए संबरा सुखदैत्य के यहाँ भोजन बनाने वाला कार्य करिए, वहीं पर तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी। ये रति को वरदान दिया भगवान भोले बाबा ने। भोले शंकर भगवान की जय। काम अभी जैसे धरती जाने लगे, तब तक ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र भगवान, विष्णु सब भगवान भोले बाबा के पास आ गए, प्रणाम किया, प्रशंसा किया और कहा, हे महाराज, अब तो हम आपके पास आए हैं, अपना विवाह शीघ्र अति शीघ्र कर लीजिए। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उत्साह, निज नयन न देखा चाहो नाथ तुम्हार विवाह। आपका विवाह देखना चाहता हूं।
भगवान भोले बाबा से कहते हैं समस्त देवता पार्वती तपकीन अपारा, अब तो आप अपना विवाह कर लीजिए। तब तक उसी समय अवसर 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 जानी सत ऋषि अवसर जानी सत ऋषि आए। अवसर जानी सत ऋषि बड़ा सुंदर अवसर जान करके सप्तऋषि आए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि को पर्वतराज हिमांचल के यहाँ भेज दिया। सप्तऋषि सबसे पहले गए माता पार्वती के पास। पार्वती से कहा, मैंने पहले आपसे कहा था, मेरे बात को ना मानी, नारद के वचन को सत्य मानी, तो आज सुनिए नई बात। पार्वती मैया ने कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, भगवान भोले बाबा ने कामदेव को जला करके राख कर दिया, अब क्या करोगी? माँ पार्वती ने कहा, तुम्हारी जान शिव आज काम को जा रहे हैं, लेकिन हमारे जान में तो कब ना जल चुका था उनका काम। मैं जानती हूँ महाराज, आप तुम्हारी जान काम अब जा रहा, अब अलग संभ रहे सविकारा, लेकिन हमारे जान सदा शिव जोगी, आज अनवधि अकाम अब होगी। मैं तो जानती हूँ, जो आज आप कहना चाहते हैं उसको मैं जानती थी। आप कोई नई बात तो उसको कहिए। सप्तऋषि बेचारी क्या कहते? देखो महाराज, अंत तो गत्वा पुनः पार्वती मैया ने सप्तऋषि से कहा, मेरा प्रण नहीं टूटेगा, विवाह उन्हीं के साथ होगा, चाहे जो कुछ भी हो। इस प्रकार यहां समझा बुझा करके आज सप्तऋषि पुनः पार्वती मैया को प्रणाम करके पर्वतराज हिमांचल के पास जाते हैं। समस्त कथा सुना दी। उसके बाद बहुरी कहो रति कर वरदान, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। रति के वरदान को बताया। पर्वतराज हिमांचल बहुत प्रसन्न हुई। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, वेग वेद वेद विद लगन धराई। पत्री सप्तऋषि सोय दीन्ही, गही पद विनय हिमांचल कीन्ही। जाय विधि तिन तीन्ही, दीन सुपाति वाचत प्रीति न हृदय समाति। शुभ दिन शुभ नक्षत्र शुभ लगन शुद्ध हुआ करके आज एक पत्रिका बनाई हिमांचल ने, सप्तऋषि को दिया। सप्तऋषि उस पत्र को ले जा करके ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी आज भगवान भोले बाबा से कहे, महाराज आप के विवाह की तैयारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिमांचल ने पत्र विवाह का भेजा है। शुभ दिन, बड़ा सुंदर मुहूर्त है, और विवाह की तैयारी किया जाए। लगे सारण सकल सुर, वाहन विविध विधा विमान। होई सगुण मंगल शुभद करहि अप्सरा। न्योता सबको दिया गया, सबको बुलावा हुआ, और समस्त देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब बारात के लिए तैयार हो जाते हैं। दूल्हा सजे या ना सजे, बाराती पहले ही तैयार है। हमने कल कहा था जिनको बारात जाना होगा भगवान भोले बाबा की तैयार हो जाए होकर के आएंगे। अब भगवान भोले बाबा की बारात में कौन कौन चलेंगे? हाथ उठाइए। जय हो जय हो जय हो, भोले भक्त भगवान की जय हो। बारात तो जाना चाहिए। क्यों? बारात में जाने से बड़ा आनंद आता है, बढ़िया सुंदर मीठा मिलता है, भोजन मिलता है। हा? लेकिन ये भी कभी सुना आप लोगों ने, बारात में कहीं झगड़ा हो जाए तो झगड़ा कौन करवाते हैं? घराती नहीं, लड़की के पक्ष वाले घर वाले नहीं, लड़का के घर वाले बोले नहीं, तब झगड़ा कौन करवाते हैं? वो बाराती। तुम्हें नहीं मालूम? मैं जानता हूँ। ये ऐसा गड़बड़ी, नाश्ता गड़बड़ी, मीठा गड़बड़ी, रसगुल्ला गड़बड़ी, मलाई चाप गड़बड़ी, ना मालूम का बताते हैं, और उसी में झगड़ा हो गया। ना कन्या के घर वाले ना वर के घर वाले, और ये कन्या के पक्ष के जो आते हैं घराती,
न्योता करने वाले और बाराती न्योता करने वाले सब लड़ जाते हैं। कहीं सुनी की कुछ नहीं, आंखों देखी बात, कहीं सुनी की कुछ नहीं, आंखों देखी बात। अच्छा एक बात बताइए, बाराती कब तक ऐंठते हैं? शाम के समय, जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक बाराती ऐंठते हैं और घराती बेचारे हाथ जोड़े लगे रहते हैं। और जैसे विवाह हो गया, चाहे सुबह 10 बजे नाश्ता मिले, सड़ा हो, कुछ नहीं बोलते हैं, कब का ही चले जा रहे हैं, अब बोलोगे भी नहीं मिलेगा। कहीं सुनी की कुछ नहीं, आंखों देखी बात, कहीं सुनी की कुछ नहीं, आंखों देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़े बारात फीकी पड़े बारात। जैसे विवाह हो गया, बस बाराती नहीं बोलते हैं कुछ, चलिए बारात के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा एक बात बताइए, दूल्हा कहाँ है? ओहो, बाराती तो टेंट पेंट सेंट लगा करके आ गए हैं, तैयार हैं, लेकिन महाराज दूल्हा तैयार नहीं है। कौन सा जाएगा दूल्हा को? हाँ? एक आप लोग इधर उधर बाराती के लिए तैयार रहेंगे तो दूल्हा को कौन सजाएगा? एक गणने का हम सजाएंगे। कैसे सजाओगे? देखो महाराज, मैं सजाऊंगा। शिवा ही शंभु कन करहि सिंगारा, शिवा ही शंभु रामा, शिवा ही शंभु कन करहि सिंगारा, रामा हो रामा। चाचा मुकुट आही मोर सवारा, रामा हो रामा। जड़ा मुकुट यही मोर समारा, रामा हो रामा। भगवान के गणों ने आकर के भगवान भोले बाबा को सजाना प्रारंभ कर दिया। दूल्हा सरकार सजाए जा रहे हैं। जो जटा बड़े बड़े बाल थे, जटा उनको जूरा उनका लगा दिया। आही मौर पहनना चाहिए, दूल्हा सरकार मौर पहनते हैं ना। मौर किसका है? हाँ? आही। आही माने नाग होता है। नागों को पकड़ पकड़ करके लाए और जटा में गूंद दिए। वो चारों तरफ से नाग बाबा फन गाड़े घूम रहे। मौर है भगवान भोले बाबा का कि भैया। और दूल्हा सांप लपेटे आ जाए, कौन नजदीक जाएगा हो? हाँ? एक ने कहा भी पूरा श्रृंगार नहीं हुआ है। कब? क्या अधूरा है? कुंडल नहीं पहने कान में। दूसरे ने कहा मैं लाता हूँ कुंडल। वो दौड़ करके सांप का बच्चा पकड़ लाए और सांप के बच्चे को एक में गूंद दिया, गोलाकार बना दिया, कान में पहना दिया। अच्छा एक बात बताओ, कुंडल पहना तो दिया सांप के बच्चे का, लेकिन लटकन नहीं है। दूसरे गण ने कहा है रुक जाइए, मैं लाता हूं लटकन। वो दंगल में दौड़ा चला गया और बिच्छू को पकड़ करके ला, जो कांटा उठा नहीं लेता है, उस कांटे को लटका दिया, उस लटकन में हो गया, बिच्छू लटकन हो गया। हम नहीं कहते, मानस में लेखे कंकण किंकिन पहिने ब्याला। कुंडल कुंडल कंकण पहिने ब्याला। अब अपना तो बढ़िया श्रृंगार करते, बाराती चलने के लिए पाउडर लगा लिए और दूल्हा सरकार पाउडर नहीं लगाए क्या हो? हाँ? एक गण ने कहा रुक जाइए महाराज मैं लाता हूं। गया एक बोरी राख ले आया और एक बोरी राख ला करके भगवान भोले बाबा के सिर पे छोड़ दिया। तन विभूति लगा दिया, पूरे बदन में विभूति। कुछ पहनाए हो भगवान भोले बाबा को? हाँ? दूल्हा सजा करके आ गए हो। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला।
पहन लिए कमर में और मुंडों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा, सिर में गंगा जी विराजमान हैं, 3 नेत्रधारी। ए जनेऊ पहनाए हो का हो? बनो भगवान भोले बाबा को सजाने वाले जनेऊ पहनाए हो। और किसकी जनेऊ पहनाए हो? भगवान भोले बाबा नयन 3 उपबीत भुजंगा, नाग बाबा की जनेऊ पहने थे। नाग बाबा की जनेऊ पहना देना उनको। ऐसा दूल्हा सजाइए कि देखने में दिव्य हो। कंठ पर भगवान भोले बाबा के वो काला दिखाई दे रहा है जो विषपान कर गए थे। ऐसा सुंदर भगवान भोले बाबा दूल्हा सजाए गए। हाथ में त्रिशूल ले लिए, त्रिशूल में डमरू बंधा हुआ है। आज डम 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 डमरू बाजे, बारात सजने लगी है बजाने वाले। वो भजनिया नहीं दिखाई पड़ रही का हो? आए हो कहीं जरूर आए होंगे। भगवान भोले बाबा ने कहा हमको बाजा वाले की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? कहा हमारे पास बाजा है। का बाजा है? डमरू। भगवान भोले बाबा ने जब सज गए दूल्हा, नंदी पर सवार हुई तो भोले बाबा कैसे बैठे नंदी पर? दूल्हा सरकार जब घोड़े पर बैठते हैं तो घोड़े तरफ अपना, घोड़े के मुख की तरफ अपना मुख करके बैठते हैं। और भगवान भोले बाबा जब नंदी पर बैठे तो पीछे मुख कर लिए, पूंछ पकड़ लिए। अच्छा, पीछे मुख क्यों कर लिए? इसका बड़ा सुंदर कारण है। भगवान भोले बाबा ने सोचा आगे तो नंदी बाबा देखते ही जाएंगे, कोई आफत आएगी तो, और पीछे कहीं हमारे बारातियों के ऊपर आफत आएगी तो कौन देखेगा? मैं इनको देखूंगा। अरे बड़े भूत हैं, एक नहीं अनेक भूत हैं। आज भगवान भोले बाबा स्वयं बाजा बजाने लगे। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। भूत प्रेत चुड़ैली नाचे, भूत प्रेत चुड़ैली नाचे, भूत प्रेत चुड़ैली नाचे, भूत प्रेत चुड़ैली नाचे। अकड़बम 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 दम भरा सत नाचे। अकड़बम 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 दम भरा सत नाचे। डम 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 टिम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया। डमरू बजावेला हमार जोगिया। डमरू बजावेला हमार जोगिया। डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो हमार जोगिया। शंकर भगवान की। अच्छा, बारात तैयार हो जाए। कैलाश पर्वत से बारात धीरे धीरे चल देती है। बाजे गाजे के साथ भगवान भोले बाबा की बारात चल देती है। बड़ी सुंदर। आज के जमाना वाला बाजा भांगड़ा, आज के जमाना वाला बाजा भांगड़ा बज रहा है बड़े सुंदर ढंग से। 2 मिनट के लिए भांगड़ा। जय जय। बैठ जाइए, आप लोग बैठे रहिए। अरे बाराती भाई कैलाश पर्वत से चले भाई, खड़े हो जाएंगे। कोई तो बाराती हम लोग जाएगी नहीं आएंगे। बोले शंकर भगवान की। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम। बाराती भैया भाई दूर रखिएगा, भाई यहाँ मत लाइएगा। मंगलम जय हो। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम
सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिवा मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम जय जय हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम आप लोग खड़े हो जाएंगे तो बारात लोग वापस कर दूंगा। कल की तरह आप लोग खड़े हो गए तो बारातें वापस कर दूंगा, झांकी वापस कर दूंगा। आप लोग सुचारू ढंग से देखना चाहते हैं तो बैठ जाइए। ऐसी बात नहीं अच्छी लगती है, आप लोग खड़े हो जाते हैं आनंद नहीं आता है। आप लोग बैठे रहें एकदम सबके सामने, या तो हम पहुंचा दूंगा झांकी, लेकिन बैठे रहिए। ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिवा मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम अरे बाप रे बाप, ये तो भूत कहाँ से आ गए? अब भोले बाबा कहाँ गए? हाँ? एक भूत ने भोले बाबा के हाथों को पकड़ करके कहा, हे बाबा। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला कांधे पे रख के झोला। कांधे पे रख के झोला बाबा, ये बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? भांग खाओगे या दम लगाओगे एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला कांधे पे रख के झोला। कांधे पे रख के झोला बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? भांग खाओगे या दम लगाओगे जय हो। तेरा भूतों से रिश्ता पुराना, तेरा भूतों से रिश्ता पुराना जानता है ये सारा जमाना। जानता है ये सारा जमाना हे बाबा, ओ तेरा भूतों से रिश्ता पुराना, तेरा भूतों से रिश्ता पुराना जानता है ये सारा जमाना। जानता है ये सारा जमाना चिलम भर के बोला, दिलम भर के बोला चिलम भर के बोला, दिलम भर के बोला खाए को भंग डोला। खाए को भंग डोला बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे? भांग खाओगे या दम लगाओगे बाबा खाओगे या दम लगाओगे? खाओगे या दम लगाओगे तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है यारा ओ तेरा भूतों से है याराना। तेरा भूतों से है यारा तुझे भूतनाथ कहता जमाना, तुझे भूतनाथ कहता जमाना तुझे भूतनाथ कहता जमाना। तुझे भूतनाथ कहता जमाना तू है मस्त मौला, ये है मस्त मौला तू
बस बस मौला बोलो दम लगाओ बोलो